चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। क्लास आपका शुरू हो गया है साथी। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप लोगों का फरवरी में परीक्षा है, डेट भी आपको पता होगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न जो आपके परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में जो जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न जितने भी अब तक के परीक्षा में जो बार बार पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को एक छोटे से क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे। तो अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। आप सभी के पेपर में सवाल साथ ही इसी क्लास से आपको मिलेंगे देखने को, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं उन्हीं सभी सवालों का निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटे से क्लास में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा जी। देखिए पहला नंबर सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, बहारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, बहारचुकी प्रपात जो है प्रपात किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। यह सवाल आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं जी, जो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, कर्नाटक रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल परीक्षा के दृष्टि से, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में किस देश के साथ जो है सीमा निर्माण करती है। बताएंगे किस देश के साथ जो है सीमा निर्माण करती है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, म्यांमार आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सवाल है, लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। बताएंगे म्यांमार से नहीं लगता है, क्या मणिपुर राज्य है, नागालैंड है, या असम है, अरुणाचल प्रदेश है। सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ साथी, सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, असम आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले जीएसटी का जो प्रारंभ है असम से शुरू हुआ था। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा चीज़ों को। भारत में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह किस राज्य के द्वारा किया जाता है। बताएंगे भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्य के द्वारा किया जाता है। तो कर्नाटक, जो भी लोग यहाँ पे बता रहे हैं कर्नाटक साथी, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा साथी डी ऑप्शन है। कौन सा? कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। रोज़ाना आप लोग इसी तरह से क्लास में रोज़ाना आपको जुड़ना है अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है परीक्षा में। तो सारवती परियोजना किस राज्य में स्थित है। सारवती परियोजना किस राज्य में है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में जी। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पे स्थित है। भारत की पहली यूरेनियम जो खदान है किस स्थान पर है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है। बताएंगे आप लोग मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, भारतीय सर्वेक्षण आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, यह गंगा नदी है जिसका पूरा भारत में विस्तार कितना है जी, 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे
445 किलोमीटर पूरे बिहार में आप लोग याद रखिएगा, 445 है जी। ठीक है, 12 जिलों से होकर गुजरता है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, भारत में जो है अधिकतर किस प्रकार में वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस वन पाए जाते हैं? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर सवाल है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार जो है यह किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सभी साथी क्लास को पहले लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर लेना है, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो भी जानकारी है सबसे पहले आप लोगों को रियल सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सेलेक्टेड चीज़ों को रिवीजन कराएंगे। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस जो है रिफाइनरी का कार्य करती है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? कार्य करती है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार आपके साथी पूछे गए हैं जी कि भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पे स्थित है? चलिए सभी को बताना है, फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखेंगे, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सर्वाधिक सीमा है यह बांग्लादेश के साथ जो है बांग्लादेश आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत यह किस राज्य में स्थित है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर साथी ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए बताएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग कॉपी पेन लेकर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। या आप लोगों का जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए काफ़ी आप लोग मैसेज करते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए फ्री पीडीएफ के लिए। बनिहाल दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है साथी? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत म्यांमार फ्रेडिस जो है रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, जोड़ती है। सही आंसर हमारा मणिपुर होगा। कौन सा? मणिपुर, ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। अमरावती जलाशय भारत के किस राज्य राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे एक एक चीज़ों को। गुरु शिखर चोटी यह किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी। राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और यहीं से पंचायती राज्य का प्रारंभ भी हुआ है, राजस्थान के नागौर जिले से, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। और 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? बताएंगे। 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज की क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है
और इसी क्लास से आपके पेपर में सवाल साथी देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर आप लोग याद रखिएगा। भारत में जो है नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे यह किस लिए है जी, तो कपड़ा उद्योगों के लिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सा है। तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सा है, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। ब्रोमीन आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कि निम्न में से कौन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आयोडीन आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट। 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। सही आंसर क्या रहेगा, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, कांच की जो है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड से। ये ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जो लगातार आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं कि समुद्री जो है खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बताएंगे आप लोग, खरपतवार जो है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आयोडीन आप लोग याद रखिएगा, आयोडीन का। चलिए देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है इस्तेमाल में आने वाली विरंजन जो चूर्ण है, यह अभिक्रिया अभिकर्मक क्या है। तो याद रखेंगे विरंजन अभिकर्मक क्या है। सही आंसर ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो। निम्नलिखित में से किस गैस को आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं, तो आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्लोरीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए निम्न में से कौन जो है हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे 28 नंबर जो सवाल है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सभी को बताना है। कौन सा हैलोजन तत्व जीनोन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। जीनोन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है, तो याद रखेंगे फ्लोरीन। कौन सा है जी, फ्लोरीन आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है सही आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न बताइएगा, राइट आंसर क्या रहेगा। विज्ञापन साइन बोर्ड पर सजावटी जो है बत्तियों में आमतौर पे प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कौन सी गैस है, तो नियॉन गैस आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए सभी साथी बताएंगे, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं सभी प्रश्नों का आपके लिए लेकर आएंगे सीरीज, तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिए, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। भू प्रकृति में सबसे कम पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, चलिए याद रखेंगे साथी आप लोग, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है। मानव के आमाशय में पाया जाने वाला जो अम्ल है यह कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन HC और L आप लोग याद रखिएगा, HCl डी हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। अक्रिय गैस अन्य जो है तत्वों के अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि यह अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है, क्या सही है बताएंगे आप लोग। तो साथ ही राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए और आगे बढ़ेंगे।
आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी को बताना है फटाफट राइट आंसर क्या रहेगा कि वायुयानों के टायरों में जो निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के जो टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे हीलियम गैस का। हीलियम गैस आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे फटाफट राइट आंसर क्या रहेगा। साधारणतः जो द्रव्य है ऊंचे ताल से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, निम्न में से कौन सा द्रव्य जो है ग्लास के ऊपर की ओर चढ़ सकता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा? द्रव्य हीलियम आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी को बताना है कि ट्यूब जो है लाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे साथी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिए। यहाँ पे सही आंसर हमारा पारे की वाष्प और हीलियम आप लोग याद रखिएगा। पारे की वाष्प और हीलियम आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 36 नंबर सवाल है। गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस जो है मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। हीलियम आप लोग याद रखिएगा। मौसम विज्ञान संबंधित प्रक्षेपण के लिए निम्न में से किसको जो है गुब्बारे में भरने का उपयोग में लाया जाता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, हीलियम का लाया जाता है। चलिए 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। अक्रिय गैस की जो खोज है सरायकी से जाता है। अक्रिय गैस आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। रैमजे आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे किसी अभिक्रिया गैस की परमाणु की जो बाह्य कक्षा है यह क्या होता है। तो सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे आप लोग, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।